कंचनपुर एक छोटा सा गांव था जो अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सरल और मिलनसार थे। कंचनपुर के पास एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अपने जीवन में संतुष्ट थे और हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। वहां एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश को गांव के लोग बहुत मानते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। रमेश का एक छोटा सा घर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा कहते थे, दया और करुणा ही सच्चे मानवता के गुण हैं। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह जंगल में घूमने जाएगा। वह सुबह सुबह उठकर ताजगी भरे हवा में जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंसा हुआ था और बहुत परेशान था। रमेश ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। रमेश ने धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक जाल को खोलना शुरू किया ताकि हिरन को कोई और चोट न लगे। कुछ ही समय में हिरन आजाद हो गया और रमेश के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसके पास आ गया। रमेश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे जंगल में वापस जाने दिया। जब रमेश वापस गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि गांव में एक अजीब सी उदासी थी। उसने तुरंत अपने मित्र गोपाल से पूछा कि क्या हुआ है। गोपाल ने बताया कि गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है और कई लोग बीमार हो गए हैं। इस बीमारी के कारण कई परिवारों में परेशानी हो रही थी। रमेश ने सोचा कि उसे इस समस्या का हल निकालना होगा। वह गांव के बुजुर्गों से मिला और उनके साथ विचार विमर्श किया। बुजुर्गों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है जो केवल जंगल के गहरे हिस्से में पाई जाती है। रमेश ने ये चुनौती स्वीकार की और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री और पानी साथ लिया। वह जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ता गया, जहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह दया और करुणा के रास्ते पर है, तो कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा। चलते चलते रमेश एक जगह पहुंचा जहां उसे एक विशाल सांप दिखा। सांप बहुत गुस्से में था और उसके पास कोई नहीं जा सकता था। रमेश ने सोचा कि जरूर सांप किसी परेशानी में होगा। उसने देखा कि सांप के शरीर पर एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। रमेश ने साहस दिखाते हुए धीरे धीरे सांप के पास गया और कांटा निकाल दिया। सांप ने उसकी ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा और अपने रास्ते चला गया। रमेश आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे वह स्थान मिला जहां दुर्लभ जड़ी बूटी उगती थी। लेकिन वहां एक भालू पहरा दे रहा था। भालू बहुत ही रौद्र स्वभाव का था और उसने रमेश को देखा तो गुर्राने लगा। रमेश ने सोचा कि उसे शांतिपूर्वक भालू से बात करनी चाहिए। रमेश ने भालू से कहा, भालू भाई, मुझे इस जड़ी बूटी की बहुत जरूरत है। गांव के लोग बीमार हैं और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये जड़ी बूटी लेने दें। भालू ने कुछ क्षण सोचा और फिर रमेश की सच्चाई और उसकी दया को समझा। उसने रमेश को जड़ी बूटी लेने दी और उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। रमेश ने जड़ी बूटी लेकर गांव की ओर वापसी शुरू की। जंगल के रास्ते में उसे वही हिरन मिला जिसकी उसने पहले मदद की थी। हिरन ने रमेश को सुरक्षित रास्ता दिखाया और उसे जल्दी ही गांव पहुंचा दिया। गांव पहुंचकर रमेश ने तुरंत जड़ी बूटी का प्रयोग शुरू किया और लोगों का इलाज करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। सबने रमेश का आभार व्यक्त किया और उसकी दया और करुणा की सराहना की। रमेश ने कहा, ये सब ईश्वर की कृपा है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दया और करुणा ही सच्चे मानवता के गुण हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और करुणा के गुण केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सभी जीव जंतुओं पर भी लागू होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह सहायता हमारे लिए भी किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। रमेश की तरह हमें भी अपने जीवन में दया और करुणा को अपनाना चाहिए और सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। यही सच्चे मानवता के गुण हैं और यही जीवन की सच्ची शिक्षा है।